देखो, चैप्टर क्या चला था हमारा, चैलेंज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो देखो कैसे कांग्रेस, हमने क्या देखा था, पहले किसकी बात की थी, जवाहरलाल नेहरू की बात की थी, फिर किसकी बात की थी, शास्त्री की बात की थी कि इनके बाद कौन बनता है, अब क्वेश्चन कौन कौन से रहते हैं, फिर कौन बन गया, उनकी बेटी बैठ जाती है, कह सकते इंदिरा गांधी बैठ गई। फिर हमने क्या देखा था, फोर्थ इलेक्शन की बात की थी, और इसमें क्या होता है 1952 की बात कह सकते हैं, सबसे बुरी हार कह सकते हैं। अगर कुछ से सबसे बुरा रिजल्ट देखा, गवर्नमेंट तो बनाई इन्होंने, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है, इस इलेक्शन में क्या हो जाता है, सबसे बुरी हार होती है, यानी सबसे कम सीट्स मिलती हैं इन्हें। जो इनके मेन लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी से हार जाते हैं, अपने एरिया से क्या कर दिया उन्होंने, सीट हार गए। तो जो उनके लिए क्या था, एक बहुत बड़ा सेटबैक था कह सकते हैं, ड्रॉबैक था उनके लिए। फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी क्या करेंगे, अपने मन की करेंगे यहाँ पे, क्योंकि किस लिए बनाया गया था, इंदिरा गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर, तो किस वजह से बनाया जाता है कि नॉन एक्सपीरियंस है, इनके पास एक्सपीरियंस हुआ नहीं। एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, जो एक्सपीरियंस वालों से क्या करके डिस्कस करेगा, आकर के क्या करेगा, डिस्कस करेगा कि क्या करें, वो हमसे मदद मांगेगा हर तरह से। मतलब कौन होगा, इनडायरेक्ट वे पे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, देश का कोई दूसरा व्यक्ति होगा। जो सीनियर लीडर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे देश के, उनको ऐसा रियलाइज हुआ, तो वो क्या करते हैं, इसी में लगे रहे कि ऐसा होगा। और जो रियल में जिसको बनना चाहिए था, मोरारजी देसाई को, मिलकर क्या करते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और उनको नहीं बनाया जाता देश के प्रधानमंत्री। और किससे बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस तरह क्या करेंगे, वो वर्क करेंगे यहाँ पे, तो वर्क करती रहती है यहाँ पे, याद रखना। लेकिन इनके लिए क्या था, जिसको उन्होंने क्या समझा था कि छोटी सी लड़की है, ये हमसे बात कर देगी, आकर सब कुछ पूछेगी, उनकी दादी निकलती है, इनसे किसी से नहीं पूछती हो किसी भी तरह से। कोई डिसीजन लेना है अपने आप से डिसीजन ले रही वो। इनको क्या लगा कि कुछ ऐसा हमारे साथ में होगा, लेकिन इनकी सब धरी धरी रह गया एक साइड में, और वो क्या करती हैं, अपने आप से चलाती हैं हर एक चीज। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है उस समय, ये कुछ दूसरे को चाहती है, सिंडिकेट्स क्या चाहते हैं, दूसरे को बनाना चाहते हैं। ये क्या करती हैं, जाकर मिलती हैं उससे, तुम खड़े हो जाओ, टेंशन ना लो, वो जीत गया बंदा। तो यहाँ पर भी ऐसा था, मतलब क्या था, हर तरह से डिफरेंस है। तो सिंडिकेट वाले जो भी थे इनके अपोजिशन लीडर में, क्या सिंडिकेट कुछ और कोई नहीं था, जो इनकी बातों से नहीं मानता तो सिंडिकेट कहला गए। और सिंडिकेट कोई ऐसा कोई टर्म्स थोड़ी है, जो इंदिरा गांधी से कन्विंस नहीं था, जो उनकी बातें नहीं मानता था, कह सकते हैं वो क्या हो गए, सिंडिकेट। ये कह सकते हैं इंदिरा गांधी जिनके अकॉर्डिंग नहीं चलती थी, वो सिंडिकेट हो गए। कुछ भी कह सकते हैं इसका, कोई पार्टी ऐसे थोड़ी बना दी गई थी। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता है। कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये कोलिजन कहाँ से निकलने लग गए। अभी तक क्या था कि देखेंगे पूरा टाइम पीरियड किसका चल रहा है, इंदिरा गांधी, यानी कह सकते हैं कांग्रेस के पीरियड चल रहा है पूरी तरह से देश में। किसी ने कह सकते थे दिखता हमारा क्या मल्टी पार्टी सिस्टम में देश फॉलो कर रहा था, लेकिन था क्या, अगर एक्चुअल में देखा जाए उस तरह में नजर क्या आ रहा है, यूनिटी सिस्टम दिख रहा है। क्या देख रहा है, वन पार्टी सिस्टम दिख रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है। देखना 52 से लेकर के कब तक किसने शासन, केंद्र कौन है, कांग्रेस ही तो रही। तो मतलब क्या लग रहा है कि एक ही पार्टी तो रूल कर रही है देश में, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, एक ही पार्टी तो चलती है वहां पे, लेकिन वो कह करके करते हैं, हमारे कहकर थोड़ी किया गया है। भले हमारे यहाँ क्या है, एक पार्टी रूल कर रही है, लेकिन सेलेक्ट कौन कर रहा है, इलेक्ट कौन कर रहा है उसको, पब्लिक कर रही है ना उसे। तो गलती उनकी थोड़ी है कि बार बार अगर वही व्यक्ति जीत रहा है। तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कोलिजन का मोर देन वन पार्टी, अगर एक पार्टी से ज्यादा क्या करती है, अगर बहुमत लेती है आपस में एक दूसरे से, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। कैसी गवर्नमेंट कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है, याद रखना है। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो लिखा भी है, नो सिंगल पार्टी कैटेगरी क्लियर मेजोरिटी इन द मैनी लेजिस्लेचर असेंबली। बहुत क्या होता है, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पर क्या था, बहुत सारी पार्टियां क्या करती हैं, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो कैसी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, वो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, याद रखना। कंफर्म कोलिजन मतलब क्या होता है, ये क्या 1979 से कैसे 89 से स्टार्ट हुई एक्चुअल में, यहाँ से कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। जब से क्यों ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब रीजनल पार्टी बनना चालू हो जाती है। कौन सी पार्टी बनना चालू है, रीजनल पार्टी जब बनती है तब अपना रोल प्ले करती है, तो कोलिजन की शुरुआत होती है एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर भी देखा गया था कि कई स्टेट में क्या होता है, कोलिजन ऐसा था नहीं कि तब वहीं से शुरुआत होगा, कोलिजन कॉन्सेप्ट था बन होगा कैसे, कोलिजन मतलब जहाँ ज्यादा पार्टियां क्या करती है, एक दूसरे से समर्थन ले लेते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है, ऐसा है। फिर क्या कहते हैं कि ज्वाइंट लेजिस्लेचर पार्टी, इसमें क्या हो गया, अब एक पार्टी क्या कर रही है, उसको क्या कर रही है, बहुमत दे रही है, तो ज्वाइंट तो हो ही गया ना वो, तो क्या कर रही है, देखो संयुक्त विधायक दल, कहते हैं फॉर्म द कोलिजन गवर्नमेंट, ने क्या कर दिया, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, ऐसा। कोलिजन पार्टीज कहता है, अर्थ कहता है इनकॉन्जिकली, कहता है इनकॉन्जेंट, देखिए इसमें लिखा है, मतलब क्या होती है, कोलिजन जो पार्टियां होती हैं क्या है, आइडियोलॉजिकली क्या होती हैं, भले डिफरेंट होगा उनमें, लेकिन वर्क कैसे करती हैं, एक साथ आती हैं। इसके अलग अलग पार्टियां हैं, अगर सपोज करें इन फ्यूचर कभी कांग्रेस से बीजेपी एक हो जाए, तो क्या आइडियोलॉजी थोड़ी सेम होगी, लेकिन बाद में वर्क तो साथ साथ करना ही है ना उनको, तो क्या करेंगे वो, देश को आगे बढ़ाने में ऐसे चलते हैं वो।
देखो फिर इंदिरा बनाम सिंडिकेट्स, देखो यहाँ पे इनकी कैसे लड़ाई चली, इंदिरा और सिंडिकेट में कैसे क्या रहा। सिंडिकेट्स मैंने बताया, सिंडिकेट्स क्या थे, ग्रुप ऑफ द कहता है देखो पावर, इसमें क्या था देखो पावरफुल एंड कहता है इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन अ कांग्रेस, मतलब किसके अंदर है, कांग्रेस के ही अंदर है। और कैसे लीडर है वो, पावरफुल लीडर है। कैसे लीडर है, पावरफुल लीडर है। मतलब कहा ना कि जो सीनियर रहे होंगे वो क्या पावरफुल हो गए, और इंदिरा गांधी क्या थी, जूनियर थी इन सबसे। तो मतलब क्या था, पावरफुल लीडर क्योंकि अगेंस्ट इंदिरा गांधी के, तो सिंडिकेट्स थे, यानी कि अलग से एक अपना ग्रुप बना लिया। लेट भाई कहता है देखो इसमें किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, के कामराज के द्वारा। किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, क्योंकि लड़ाई किसकी भी चल रही थी अगर कह सकते हैं। पीएम की रेस में कौन थे, के कामराज तो क्या थे, अध्यक्ष थे। के कामराज क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने नहीं बनाया था, अब इन्हीं की अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब क्या है, प्रेसिडेंट है पार्टी का। जब प्रेसिडेंट है पार्टी का तो क्या होगा, उससे लगता है कि मुझसे आकर के पूछे। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी सीएम भारत, अगर मूवी देखी है, उस मूवी में सेम ऐसे दिखाया गया। पार्टी का हेड कौन है, कोई विलेन, विलेन जैसे वो क्या सोचता क्या है कि वो व्यक्ति आकर के मुझसे आकर पूछे। अब वो विदेश से पढ़ करके आया था, तो उसको क्या लगा इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। वो जब देखता है हर एक चीज तो कहता है ऐसा क्यों, वो क्वेश्चन करना चालू कर देता है, वो अपने आप से रूल डिसाइड करना चालू कर देता है। तो किसको पसंद नहीं आया, उसके पार्टी का जो अध्यक्ष था उसको पसंद नहीं आता, वो किसके खिलाफ हो गया, उसके खिलाफ हो जाता है, अपने पीएम के खिलाफ या सीएम के खिलाफ हो गया। तो सेम ऐसी कंडीशन देखो यहाँ पर भी निकली। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखो उठाए उन्होंने, अच्छे अच्छे उठाए। तो मतलब क्या था, पार्टी का अध्यक्ष कौन बना बैठा है, ये है प्रेसिडेंट है। तो लड़ाई किसके, लीड किसके द्वारा किया जा रहा है, सिंडिकेट, इनके द्वारा। क्योंकि इंदिरा गांधी अब बनाया किसने था, इन्होंने बनाया था। किसको बनाया था, इंदिरा गांधी को। तब सीधे पे किसके अगेंस्ट हो गए, वो इंदिरा गांधी। तो क्या कह रही थी, सिंडिकेट बन गया ये। समझना, सारे एग्जाम्पल देखो कहीं ना कहीं मूवी में रखे हुए हैं तुम्हारे। फिर कहते हैं प्लेट कहता है वाइटल रोल, कहता है इंस्टॉलेशन आप कहता है इंदिरा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, एक रोल प्ले किया गया था अच्छा खासा, कि पीएम बनाया किसने था, इन्होंने ही बनाया था। फिर कहता है टू चैलेंजेस ऑफ बिफोर इंदिरा गांधी। देख इंदिरा गांधी के सामने क्या होते हैं, दो चैलेंज निकल कर आते हैं। दो चैलेंज कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कहता है सिंडिकेट, इनको क्या करना था, आजादी, अलग होना था, कह सकते इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इंडिपेंडेंस मतलब कैसे, स्वतंत्र हो जाए पूरी तरह से। अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं, बैरिकेड का काम कर रहे हैं, कैसे इंदिरा गांधी कुछ काम करेंगे, ये कुछ ना कुछ हल्ला मचाएंगे खड़े होकर के यहाँ पे। तो इनको क्या था, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। फिर क्या था, रिगेन कहते हैं लास्ट स्ट्रेंथ था कांग्रेस, और रिगेन क्या था, जो इनकी इलेक्शन में हार हो रही थी उस समय, तो इनको क्या करना था, अपने पावर को दोबारा क्या करना था, रिगेन करना था। जो पावर को खो चुके थे, जिस तरह हार हुई थी, इनको क्या करना था, फिर से इंस्टॉल करना था अपने आप को, कि फिर मजबूती से आएंगे। क्योंकि 67 में क्या हुआ था, क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट जरूर बनी इनकी, लेकिन करते क्या है, बुरी तरह से कह सकते हैं हारे गए थे, इनके कैंडिडेट हारे थे, काफी इनका डिग्रेडेशन चालू हो गया था, पतन हुआ था इनका। तो यहाँ पर क्या प्लान बनाते कि हम लोग क्या करें, दोबारा अपनी पार्टी को रिगेन करेंगे। किसका एम था, इंदिरा गांधी का लक्ष्य था। चालू करो, आगे देखो। देखो इसमें क्या था, से इंट्रोड्यूस कहते हैं लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, कौन सी, और लेफ्ट मतलब क्या था, जो किसका सपोर्ट करे, पुअर का सपोर्ट करे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ देखो अपना हाथ आजमाया इन्होंने, अब जड़ को पकड़ना चालू किया कि हम मुझसे वोट किससे मिल सकता है। क्योंकि भारत इस तरह कैसे डेवलप तो था नहीं कि डेवलप कंट्री रही है उस तरह। अगर देखा जाए तो रिच किया क्या पहुंचे, अगर कोई ज्यादा पैसा वाला रहे हो तो कितने देश में रहे होंगे, 3 से 4% लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा रहा होगा उस समय, और भी कम रहे होंगे। तो मतलब क्या था, मिडिल क्लास कम था, पुअर सेक्शन ज्यादा था। तो इन्होंने किसको पकड़ा, ऐसे दिमाग लगाया इन्होंने कि मैं इनको पकड़ूंगी अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, वोट बैंक मिलेगा, मेरा वोट तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट अपना निकाला, इंट्रोड्यूस कहते हैं लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। तो इन्होंने देखो लेफ्ट फ्रंट पार्टीज इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। और लेफ्ट मतलब क्या था, मैंने बताया था किसका सपोर्ट करता है, पुअर का सपोर्ट करता है। इनका कॉन्सेप्ट ऐसा रहा। फिर देखो क्या करते हैं, 10 पॉइंट प्रोग्राम क्या करती है, स्टार्ट करती है कब, 1967 में। क्या कर दिया इन्होंने, 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट कर, मतलब 10 वादे करती हैं, 10 चीजें रखती हैं अपने 10 पॉइंट में कि क्या क्या उनको डेवलपमेंट करना है, क्या क्या देश में होना चाहिए, सब कौन करता है, इंदिरा गांधी करती है। देखो 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है, 1967 कहता है, से इंक्लूड कहता है। देखो इसमें क्या था, सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक, इन्होंने क्या कर दिया, बैंकों को कंट्रोल में किया पूरी तरह से। अब बैंक में क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक करेंगी, क्या करेंगी, बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगी। और कब कर देंगी, 1969 में क्या करती हैं, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी कर देती हैं। क्या करती हैं, 1969 में क्या कर दिया, 14 बैंकों को क्या कर दिया, 14 बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर देती हैं, याद रखना। देखो इसमें लिखा नेशनलाइजेशन जनरल कहता है इंश्योरेंस, इन्होंने क्या कर दिया, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस उसको भी नेशनलाइजेशन कर दिया। हर एक चीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में लेकर के नेशनलाइजेशन करो हर एक चीज इस तरह। फिर कहता है सीलिंग ऑफ द, देखो अर्बन कहता है प्रॉपर्टी, इन्होंने क्या कर दिया, जो अर्बन प्रॉपर्टी वगैरह सबको क्या कर दिया, सीलिंग करना चालू कर दिया, सबको सील करो इस तरह, पूरी तरह से चालू था इनका।
क्यों करना था? गरीबों की हेल्प करनी ना भी नहीं किसी तरह से, तो ये करेंगे। फिर कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं फूड ग्रेन्स वगैरह इसकी व्यवस्था कर दी, पीडीएस सिस्टम वगैरह, गरीबों को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पहुंचाया जाए, जो भूख से ज़्यादा तड़प रहे हैं उनको क्या करें, सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए, किसी तरह से अनाज उनको तक पहुंचाया जाए। तो किसकी व्यवस्था? पीडीएस सिस्टम, यानी कह सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था करते हैं। आज जैसे काम होता है, कोटा वगैरह जो खुले रहते क्या है, इसी का एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब काम किया जाता है। फिर क्या लैंड रिफॉर्म लेकर के आती हैं, पहले पिताजी लेकर आए थे इनके लैंड रिफॉर्म, सबसे पहले कौन लेकर के आया था? जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, पहला अमेंडमेंट किया था उन्होंने। बाद में कौन करते हैं? ये भी उसी लाइन पर ना आती, लेकिन उस समय क्या था, सुप्रीम कोर्ट छोटा था और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, बड़े थे। कहने का मतलब ऐसा है, कोई व्यक्ति अगर किसी को बना रहा था तो उसके अगेंस्ट चला जाएगा क्या? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू काफी कह सकते थे बड़ी पोजीशन ज्यादा दी गई सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि नया नया सुप्रीम कोर्ट भी बना था और जिसने बनाया था वो डरेगा ना भी उससे। लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया, कई पीढ़ियां निकल गई, 2 प्रधानमंत्री निकल गए, तो अब क्या लगा, अब ये बने जब, तो इनको क्या लगा, ये तो बच्ची थी, अब ये देख, अब इसने जब ऐसा करना काम चालू कर दिया तो बहुत सारे बवाल खड़े हो गए। काफी लोगों ने केस करना चालू कर दिया इनके ऊपर, और एक केस में पढ़ा चुका हूँ, केशव भारती केस, सबसे फेमस केस है तुम्हारा। तो यहीं से क्या था, लैंड रिफॉर्म, उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया, लेकिन लैंड रिफॉर्म लेकर के आती है। लैंड रिफॉर्म मतलब क्या हुआ, तो ज्यादा जमीनें होंगी, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, वो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। तो वो किसके लिए बेनिफिशियल था, गरीबों के लिए। किसके लिए था, गरीबों के लिए। तो इनका मतलब क्या था, किसका सपोर्ट करना था, लेफ्ट फ्रंट की इंट्रोड्यूस किया था, तो मतलब क्या था, किसको सपोर्ट करना, गरीबों को। तो लैंड रिफॉर्म करके किसको फायदा पहुंचाना था उनका। अब इंदिरा गांधी को थोड़ी जमीनें रख लेनी थी अपने घर में, कि अपने घर में रख लेंगी कि मेरे अंदर में आ जाएंगे ऐसी जमीनें, ऐसे तो करना नहीं था उन्हें। लेकिन फिर भी क्या था, जिनको लग रहा था कि नहीं मेरे राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया, और बहुत सारे केस ऐसे किए जाते हैं। फिर देखो इसमें कहता है प्रोविजन फॉर द रूरल, कहता है साइड्स ऑफ द अर्बन पुअर वगैरह, सब क्या करती, जितनी भी साइड्स थी इस तरह, उनको क्या कर, जितने पुअर थे उनको किसी तरह से क्या करना था, फायदा पहुंचाना। कौन, किनके अंडर में आता, पूरी तरह से इंदिरा गांधी में था। इंदिरा गांधी कह सकते हैं किसका सपोर्ट लेने के लिए आगे, पूरी तरह से गरीबों का। पुअर के लिए क्या हो गए, पीछे पड़ गए कि हमें इनका सपोर्ट चाहिए किसी न किसी तरह से, यही से हमें वोट करेंगे, और उनके लिए क्या था, बेनिफिशियल सब कुछ था। फिर देखो प्रेसिडेंशियल कहते हैं इलेक्शन 1968 में क्या होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। कौन से इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। तो कहते हैं ऑफिशियल कैंडिडेट आप देखो, कांग्रेस किसको बनाया गया था, एन संजीव रेड्डी को बनाया गया था। कांग्रेस ने किसको घोषित कर दिया, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को। किसको घोषित करते हैं, इनको, कि कौन बनेगा, ये बनाए जाएंगे जो नेक्स्ट हमारे होंगे प्रेसिडेंट। जिस समय बीजेपी ने किसको नॉमिनेट किया था, द्रौपदी मुर्मू को क्या कर दिया उन्होंने, नॉमिनेट कर दिया। तो याद रखो जो प्रेसिडेंट होता है 99% वो किसी न किसी पार्टी से जाएगा, पार्टी का होता नहीं है मेंबर, कि पार्टी किसी पार्टी को ज्वाइन करके आए। जो प्रेसिडेंट होता है किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक खुलकर यानी अलग होता है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, नॉमिनेट कौन करता है, पार्टी तो करता है ना, पार्टी तो नॉमिनेट कर रही है, जो रूलिंग पार्टी होगी उसी का हमेशा कैंडिडेट बनता है। 99% ऐसा ही होगा। बहुत है कि एक तरफा कोई ऐसा लीडर आ जाए जिसकी इतनी ख्याति हो जाए अपने आप से, जिसकी इतनी ख्याति हो कि नहीं मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे वोट मिलना ही मिलना है, कि मुझे वोट मिल ही जाएगा, जैसे अपने आप से दे जाए कोई उसको वोट, ऐसा कम ही मिलेंगे, और किसी न किसी पार्टी से होकर के ही आएगा। क्योंकि कह सकते हैं जैसे द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, अभी मणिपुर में क्या इंसिडेंट हुआ, इस तरह आदिवासी तो थे वो, तो इन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला उनके खिलाफ, इनको बोलना चाहिए था ना। आप राष्ट्र के अध्यक्ष बनी बैठी हैं इतनी बड़ी, आपने आदिवासी से आ रही हैं, आपने आदिवासी के लिए कुछ नहीं बोला, तो कुछ ना कुछ रहा ना इनमें, क्योंकि पार्टी किसकी, बीजेपी की, इनको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने चाहिए थे, नहीं दिए। मतलब क्या किया इन्होंने, शांत रही ना वो, इनको कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोलती कुछ वहाँ पे, जो गलत था उनके खिलाफ भी वो इनको बोलना चाहिए था वहाँ पे। फिर देखो ऑफिशियल कैंडिडेट किसको बना दिया था, नीलम संजय रेड्डी को घोषित किया था। फिर होता क्या था, इंदिरा सपोर्ट किसको, वीवी गिरी को। देखो यहाँ पे सिंडिकेट कैसे चल रहा पूरा, जो कांग्रेस के लीडर को किसको बनाना चाह रहे हैं, ऑफिशियली घोषित कर दिया, कौन बने, नीलम संजय रेड्डी क्या बनेंगे, नेक्स्ट हमारे क्या होंगे, भारत के प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी किसको चाह रही थी बनाना, वो वीवी गिरी को बना रही थी कि तुम बनो। देखो यहाँ पर फिर कहते देखो व्हिप ऑफ द, कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी क्या करना था, जो व्हिप वगैरह सिंबल वगैरह की बात है, कौन सा किसको दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर एक चलता है। जो सिंबल की बात आती है इसमें आता है ना कि पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस की बात आएगी इस पे। फिर कहते देखो एस निजामुद्दीन गप्पा, इसमें कहा है लिखा इस तरह यहाँ मिला पा, देखो इस पे क्या था, वोट क्या था, अच्छा किसको कर दिया इन्होंने वोट, इस नीलम संजीव रेड्डी को। किसकी बात की जाती है, नीलम संजीव रेड्डी को क्या करना है, जिताने की बात आ गई। क्योंकि इंदिरा गांधी क्या करती हैं, ये रातों रात क्या करती हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये तो सब चाह रहे थे नीलम संजीव रेड्डी को क्या बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती हैं, ये अलग से चल गई इस तरह। ये क्या करती है, रातों रात क्या करती हैं, पार्टी की मीटिंग क्या बुलाती हैं जो इनके फेवर में थे, उन सबको क्या करती हैं, बैठाती हैं एक टेबल में,
और कहते हैं किसको बनाना है, हमें बीबी गिरी जाएंगे। और रातों रात मालूम चलता है जिस कैंडिडेट के इन्होंने क्या बनाया था कि हमें इसको बनाना है, वो कहा तुम बनाया रहो अपना जो बनाना है, लेकिन इनडायरेक्ट वे पे किसको हमें सपोर्ट कर देना है, बीबी गिरी को। और बीबी गिरी क्या बन जाते हैं, भारत के प्रेसिडेंट बन गए। तो इस तरह होता है सपोर्ट किसको, देखिए इंदिरा गांधी ने किसका कर दिया, यहाँ पर स्पेशल कहता है, यहाँ पर सब किसको कर दिया, और जो क्या चाह रहे सिंडिकेट वगैरह सबको मना कर देती हैं। और इसलिए कौन बाद में बन गया, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है, बीबी गिरी बनते हैं। जब उनको मालूम चलता है ये कैसे हो गया सब कुछ, तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, पूरा पांव पलट दिया यहाँ पे। इस तरह क्या थी, अपने मन की कर रहे थे, इस तरह सिंडिकेट वगैरह क्या थे, इनसे नाराज चल रहे थे।